अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दी अल्टीमेट वन स्टैक मिस्ट्री कोर्स सोल्यूशन नंबर 3। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने फ्लैक्स बॉक्स के चैलेंज नंबर 2 का सोल्यूशन, जो कि हमारा इस मिस्ट्री कोर्स का चैलेंज नंबर 3 है। तो अभी हम चलते हैं अपने चैलेंज की तरफ, और सबसे पहले ये हमारे पास चैलेंज है। तो मैं यहाँ पे जाके यहाँ से मैं अपने सोल्यूशन 2 के फोल्डर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं ओपन विद कोड करता हूँ इसको, और इसको अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर फोल्डर को। यहाँ पे मैं दो फाइल्स बनाऊंगा, एक index.html के नाम से और दूसरी style.css के नाम से। तो यहाँ पे मैं आके बॉयलर प्लेट कोड लिखूंगा, और यहाँ पे हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो ये हमारे पास लाइव सर्वर में ओपन हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले ये ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पे टाइटल फ्लेक्स बॉक्स कार्ड्स, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स कार्ड्स कर लूँगा, और यहाँ पे मैं अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक कर लूँगा इस तरह से, और यहाँ से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, दैट इज़ फाइन। और यहाँ पे हमने अपने फॉन्ट ऑसम के CDN को ऐड करना है। तो इसको यहाँ से मैं बंद करता हूँ, फॉन्ट ऑसम CDN। तो फॉन्ट ऑसम CDN को यहाँ से आकर मैंने कॉपी किया, इसको क्लोज किया, अपने VS कोड में आके इसको पेस्ट किया और रैप कर दिया। यहाँ से मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच फाइन। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें चाहिए ये 3 बॉक्सेस। तो हम अपने जो चैलेंज था, हमने पहला चैलेंज इसका किया था, सेम उसी तरह हम यहाँ पे एक बॉक्स एरिया बनाएंगे, और उसके अंदर कार्ड। तो यहाँ पे ना मैं कार्ड एरिया करूँगा, और यहाँ पे मैं करूँगा कार्ड। तो कार्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये आइकॉन। तो मैं यहाँ पे करूँगा आइकॉन अंडरस्कोर एरिया। इसके अंदर हमारा आइकॉन आएगा। इससे बाहर आके मैं, ये हमारा कंटेंट एरिया है, तो यहाँ पे मैं करूँगा कार्ड कंटेंट। तो यहाँ पे कार्ड कंटेंट आ गया। या मैं यहाँ पे आइकॉन एरिया की जगह कार्ड हेडर करूँगा, तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने कार्ड फुटर कर लिया। तो ये अब कुछ ज़्यादा सेंस बना रहा है, कार्ड हेडर, कार्ड कंटेंट, या कार्ड बॉडी हम इसको कर लेते हैं ताकि ये सेंसिबल रहे, और कार्ड फुटर। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हमने यहाँ पे बना ली हैं। अभी तक यहाँ पे हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ सिवाय एक डॉट के। तो वो डॉट भी ये वाला आ रहा है, मिस्टेकनली हमने यहाँ पर टाइप किया। ओके, सो अभी तक हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने किसी भी चीज़ में कुछ लिखा नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हमें चाहिए फिग्मा का आइकॉन। मैं फॉन्ट ऑसम पे जाता हूँ, आइकॉन्स पे, और यहाँ से आइकॉन्स पे क्लिक किया, और यहाँ से मुझे फिग्मा पे क्लिक किया, फिग्मा को सर्च किया। तो यार ये यहाँ से नहीं चलेगा, मुझे ना यहाँ पे आके ओपन करना पड़ेगा। तो इसकी वेबसाइट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा। मैं तो ऑलमोस्ट हर दफ़ा ही इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। यहाँ से मैं फिग्मा के आइकॉन को मैंने सर्च किया, ये फिग्मा का आइकॉन मेरे पास आ चुका है। तो फिग्मा के बारे में यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो फिग्मा के बारे में जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूँ, फिग्मा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मॉकअप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। आप एक वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन बना सकते हैं, किसी भी ऐप का डिज़ाइन बना सकते हैं, या किसी भी सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन आप बना सकते हैं यहाँ पे। और वो डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है, वो एक एज अ प्रोटोटाइप के तौर पे काम करता है, जिसको देखकर हम डेवलपमेंट करते हैं। मतलब आपको मैंने बोला है कि एक वेबसाइट बनाए, अब आपके पास उसका डिज़ाइन भी होना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए फिग्मा यूज़ होता है। तो बाकी इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे कोडिंग का आइकन। तो मैं यहाँ पे कोड को सर्च करूँगा, और ये यहाँ से मैं कॉपी करके अपने यहाँ पे कार्ड को मैं रीपेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आके
पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे कार्ड को मैं गेन कॉपी करूँगा नीचे, और मुझे चाहिए एआई रोबोट का आइकॉन, एआई रोबोट। तो मैं यहाँ पे एआई रोबोट लिखता हूँ, या मुझे यहाँ पे जस्ट एआई में भी लिखना पड़े, और मुझे अभी याद नहीं मैंने वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया था। तो मैं यहाँ से इसका नेम देख लेता हूँ, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ये है रोबोट, ये जस्ट रोबोट है। तो मैं यहाँ पे रोबोट लिख लेता हूँ इस तरह से। रुक जाओ भाई, चलो। तो ये हमारे पास रोबोट आ गया, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। बेसिकली जो एआई रोबोट थी ये मैंने क्यों नहीं यूज़ की, यहाँ ये जो प्रो वाले आइकॉन्स हैं ये पेड होते हैं, तो इस वजह से मैं इनको यूज़ नहीं था कर रहा, मैंने जस्ट इसी को यूज़ किया। ये अभी देखे ना, ये मैं इस पर गया तो ये वर्क नहीं करेंगे, इसके लिए मुझे इनका ना बाय करना पड़ेगा। ये प्रो आइकॉन है, तो ये वाला नहीं चलेगा, मुझे फिर दूसरा सीडीएन चाहिए होगा जो कि पेड होगा। तो अभी हम फ्री वाला सीडीएन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसीलिए इसको प्रेफर करेंगे। तो ये हमारे पास 3 आइकन्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए पहले मैं फिग्मा, तो फिग्मा के लिए मैं कार्ड बॉडी में आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ डॉट लेफ़्ट एरिया। लेफ़्ट एरिया में मैं लिख लेता हूँ इस तरह से फिग्मा, हाँ फिग्मा लिख लेता हूँ। और राइट एरिया यहाँ पे एक बनाता हूँ, तो राइट एरिया में मैं यहाँ इस तरह नहीं करता, इस तरह मैं नहीं करता, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ H3 में मैं लिखता हूँ फिग्मा, और यहाँ पे डॉट राइट एरिया, और डॉट राइट एरिया में मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉलर सॉरी H3, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो मैं H3 में ही यूज़ करूँगा $30, और यहाँ पे ये नीचे वाले सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें पी का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं पेज का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे गेन मैं पी का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं 2 का यूज़ करूँगा। इससे बाहर आ कार्ड बॉडी से बाहर आके डॉट फुल एरिया की मैं एक क्लास दूंगा, और इसमें मैं पी का यूज़ करूँगा। इसमें मैं लॉरम 10 लिखने के बाद यहाँ पे ऐसे डॉट 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 कर दूंगा। तो ये अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, और इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे जो कि कार्ड फुटर में होगा, बटन कॉन्टैक्ट नाउ। तो अभी आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हम इसकी स्टाइलिंग एक ही दफ़ा आज करेंगे। तो कॉन्टैक्ट नाउ हमारा ये पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैं ना इतने हिस्से को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ यहाँ पे कार्ड बॉडी कार्ड फुटर पे, और ये फर्स्ट वाले में भी ऐसे कार्ड बॉडी और कार्ड फुटर। यहाँ पे फिग्मा पे ये ठीक है। यहाँ पे मुझे करना है वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पे प्राइस बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे एआई डेवलपमेंट, तो यहाँ पे फीचर कर लेते हैं, फीचर के बाद हम यहाँ पे 70 कर देते हैं। तो आई थिंक ये हमारा भी सारा कुछ आ चुका है। ओके परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमने शुरू करना है इसकी स्टाइलिंग से। अभी तक हमने कोई स्टाइलिंग भी नहीं की, तो स्टाइलिंग के बगैर आप देख लें किस तरह से आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ से कॉपी किया एक्सटेंशन को यूज़ करके। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप इसको, ये कलर पिकर एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, और यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में। तो यहाँ पे मैं 0 करूँगा, P0 करूँगा, और यहाँ पे मैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करूँगा। HTML में आऊँगा, तो फॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पे 10 पिक्सल करूँगा। और 10 पिक्सल क्यों मैंने किया, ताकि मैं REM जो हमारा यूनिट है उसको यूज़ कर सकूँ, जो कि रिस्पॉन्सिव है। तो REM को मैं वैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन 1 REM इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल, तो मैंने इसको भी 10 पिक्सल इक्वल कर दिया है, ताकि मैं 1 लिखूँ तो मुझे पता चल जाए कि वो 10 पिक्सल है, मैं 2 लिखूँ वो 20 पिक्सल है, मैं 3 लिखूँ वो 30 पिक्सल है। तो इसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे अपने कंटेनर को यूज़ करेंगे, और कंटेनर के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो दूंगा हैश, ये अपना ऑरेंज कलर जो हमारा बैकग्राउंड में है। तो ये भी हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब हमने इसको करना है हाइट, इसकी करनी है 100 VH, डिस्प्ले इसका करना है फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स इसकी करनी है सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी करना है सेंटर। डिस्प्ले फ्लेक्स से हमारा ये फ्लेक्स बॉक्स में हो जाएगा, अलाइन आइटम से ये क्रॉस एक्सिस में टॉप और बॉटम से हाइट वाइज ये सेंटर में आ जाएगा हमारा ये सारा एरिया, ये वाला। इस ये जो हमारे
ये जो कार्ड एरिया है ये, और जस्टिफाई कंटेंट से ये राइट लेफ्ट से मेन एक्सिस से सेंटर में आ जाएगा। तो ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मुझे बॉक्स एरिया, ये जो कार्ड एरिया है, इसको अगेन ये प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। तो अभी कुछ देखिए ये किस तरह से आ रहा है। अभी कुछ इस तरह से आ रहा है, इसके वाली शेप आ रही है थोड़ी बहुत हमारी। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए कार्ड। तो यहाँ से मैं इसका कलर को पिक करता हूँ, आई थिंक ये टोटल वाइट है, ओके वाइट कलर है ये। तो यहाँ पे कार्ड की क्लास को मैंने पिक किया और यहाँ पे आकर मैंने कार्ड का बैकग्राउंड मैंने किया, बैकग्राउंड को ही मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे एफ एफ। तो ये 6 टाइम अगर एफ लिखे तो वो वाइट कलर बनता है। और यहाँ पे हम बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड कलर, तो सेम ही काम होगा। अब यहाँ पे मैं मार्जिन का यूज़ करूँगा, मार्जिन मैं दूंगा 0। टॉप बॉटम से मैं कोई मार्जिन नहीं देना चाहता क्योंकि ऑलरेडी वो सेंटर में है। तो राइट लेफ्ट से मैं 2 REM दूंगा ताकि ये आई थिंक 1 REM इनफ होगा, क्योंकि दोनों को लगेगा, 1 REM इसे लगेगा, 1 REM इसे लगेगा, तो ये इनफ है। अब इसके अंदर मुझे चाहिए पैडिंग, बॉर्डर रेडियस चाहिए। पैडिंग में आई थिंक 2 REM हमारी वर्क करेगी यहाँ पे, 2 REM, और बॉर्डर रेडियस 1 REM। तो ये हाँ ओके, इट्स परफेक्ट। तो इसके अंदर डॉट कार्ड के में अंदर है, आगे कार्ड के अंदर हेडर की जो क्लास है कार्ड हेडर, उसके अंदर मैं उसके अंदर आगे मैंने बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे मिल जाए जो मैंने लगाया था, तो ओके हमें मिल गया है। तो ये हमारा बैकग्राउंड का कलर आ चुका है। अब मुझे इसको देनी है कुछ हाइट। हाइट मैं इसको दूंगा 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस मैं इसको दूंगा 1 REM। तो ये अभी अब देखिए, ओके परफेक्ट। तो इसके अंदर हमारा आइकॉन है, आइकॉन के लिए हम यहाँ पे अगेन कार्ड अंडरस्कोर हेडर। आई क्या है, आई हमारा आइकॉन का एलिमेंट का, आई ये जो हमारा आइकॉन एलिमेंट है इसका टैग नेम है। तो सिलेक्टर के तौर पे हम आई लिखेंगे, यहाँ पे फॉन्ट साइज को करेंगे मे बी 4 REM या 2 REM, वो भी हम देख लेते हैं। आई थिंक 2 REM इज़ इनफ। तो 2 REM कलर इसका, ओके सो हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया था। तो यहाँ पे कलर, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे मुझे ना एक और चीज़ करनी पड़ेगी। ओके कलर चेक करते हैं, कलर आ चुका है। 2 REM थोड़ा छोटा है, मैं इसको 3 कर लेता हूँ। और यहाँ पे आके कार्ड हेडर के अंदर मुझे गेन डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही स्पीड मार ली है तो आप लोग परेशान ना होइएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार कि ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक आती हैं, क्योंकि मैंने बड़ा डिटेल में फ्लैक्स बॉक्स को समझाया था, और पिछले जो सोल्यूशन था उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है अब, तो होनी नहीं चाहिए आपके लिए। लेकिन अगर आपके लिए हार्ड है तो फिर इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपकी प्रैक्टिस इनफ नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों लगाने लगे, क्योंकि मैंने इसको सेंटर में लाना है, मेन एक्सिस और एक्स क्रॉस एक्सिस दोनों से। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करूँगा। अलाइन आइटम्स यहाँ पे मैं सेंटर यूज़ करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस से, अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस से। तो अभी ये सेंटर में आ चुका है, और ओके ये भी परफेक्ट लग रहा है। हमारा हेडर, इसके बाद हमारा बॉडी का बॉडी है। तो बॉडी में हम आते हैं कार्ड और कार्ड बॉडी, और बॉडी को मैं पैडिंग दूंगा टॉप बॉटम से। तो मैं 1 REM 0 का यूज़ करूंगा ताकि टॉप बॉटम से, ये देखें ना बॉडी के ऊपर ये फिग्मा है ना, तो फिग्मा के ऊपर और ऊपर जो ब्लू कलर है उसमें सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, गैप है, और नीचे भी इसी तरह। तो मैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पैडिंग दी लेकिन वो थोड़ी कम है, तो मैं यहाँ पे 1.5 REM कर लूँगा। अब इसके बाद मैंने इनका बढ़ाना है साइज़, तो उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कहीं पैडिंग की ज़रूरत हुई तो अभी मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ कार्ड अंडरस्कोर बॉडी, और उसके बाद मैंने H3 का यूज़ किया था। तो मैं ना पहले लेफ़्ट एरिया को ओके रहने दें, छोड़ें इसको, मैं नहीं यूज़ अभी करता। मैं कार्ड बॉडी में आके यहाँ पे इसका करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स,
और अभी आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैश का यूज़ किया और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ, ओके आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग। तो मुझे ना कार्ड बॉडी के अंदर मैंने लेफ़्ट एरिया और यहाँ पे ना मुझे कोर क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, डॉट कार्ड बॉडी इनर, क्योंकि मैं इन दोनों को, इसको लेफ़्ट, इसको राइट और इसको फुल विड्थ में लाना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं फ्लेक्स ग्रो और वो फ्लेक्स बेसिस का यूज़ करूँ, मैं नहीं वो यूज़ करना चाहता क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ मैं कार्ड इनर का यूज़ करूँ। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह यूज़ करूँ इसको। तो मैं यहाँ पे कार्ड इनर बना लूँगा। अब कार्ड इनर के अंदर मैं इसको जब ले जाऊँगा तो अभी आप देखिएगा होगा क्या। अभी आप ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैंने कार्ड इनर का यूज़ किया, यहाँ पे ये आया और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने कार्ड बॉडी को किया है फ्लैक्स, मैं यहाँ पे कार्ड इनर को करता हूँ। तो अभी आप देखिए ये हमारा कोई इशू हो सकता है इसमें, कार्ड बॉडी और कार्ड बॉडी का इनर था, कार्ड अंडरस्कोर बॉडी अंडरस्कोर इनर। तो ये अभी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन करूँगा। तो ये देखें ये राइट पे चला गया, ये लेफ़्ट पे आ गया और इसी तरह। अब हमने इसका साइज़ बढ़ाना है तो डॉट कार्ड अंडरस्कोर बॉडी डॉट कार्ड अंडरस्कोर बॉडी अंडरस्कोर इनर। और यहाँ पे हमारे पास H3 है, H3 का फॉन्ट साइज़ हम कर लेंगे आई थिंक 1.5 आरएम इज़ इनफ। तो नो इट्स वेरी वेरी स्मॉल, हमें 2.5 में भी करना पड़े, ओके दैट्स थोड़ा बड़ा है तो 2 आरएम में भी। और यहाँ पे हम स्टार पे आते हैं, फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो एज अ यूनिवर्सल सिलेक्टर सब पर लग जाए। तो मैं एरियल जो जो हमारी एरियल हेलवेटिक करके फ़ॉन्ट फैमिली है सैन सेरिफ, मैंने उसका यूज़ किया है। तो ओके ये परफेक्ट हो चुका है। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं 8.5 कर लेता हूँ और यहाँ पे ये अभी परफेक्ट लग रहा है। तो इसको थोड़ी सा मार्जिन मैं इसको टॉप बॉटम से दूंगा मे बी 5.5 REM बाई ज़ीरो, ताकि ये 5 पिक्सल टॉप बॉटम से और राइट लेफ्ट से ज़ीरो रहे। तो इसके बाद मैं इसी को कॉपी करूँगा, जिसके अंदर हमारा एक पी टैग है। पी टैग कौन सा है? पी टैग है ये पेज। तो इसका मैं कलर करूँगा ग्रे। तो ग्रे कलर किया इसका, तो ये इसका मुझे साइज़ थोड़ा छोटा करना है, मैं इसको 6.5 कर दूँगा और आई थिंक ये परफेक्ट है अभी। इसके बाद ना मुझे पी के अंदर ना यहाँ पे कुछ और भी करने की भी ज़रूरत है। कार्ड को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ आगे, कार्ड अंडरस्कोर बॉडी डॉट कार्ड अंडरस्कोर बॉडी इनर डॉट लेफ्ट अंडरस्कोर एरिया, और ये लेफ़्ट एरिया है और ये राइट एरिया। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लाइन को एंड करूँगा। तो ये है हमारा राइट एरिया। तो ताकि ये जो हमारा यहाँ पे आ रहा है ये भी दूसरी तरफ चला जाए, लेकिन ये भी नहीं गया, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या इशू है। ओके ये पी और पी को मुझे लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पे ऐसे, और लेफ़्ट एरिया में आई थिंक कोई मिस्टेक है यहाँ पे। राइट एरिया कार्ड बॉडी इनर और टेक्स्ट लाइन एंड। यहाँ पे मैंने, हमारी ये क्लास में थोड़ी मिस्टेक थी, ये हमारी क्लास इस तरह से थी कुछ, ये क्रॉड करके लिखा हुआ था तो मैंने इसको काट किया है। तो अब मैंने इसको यहाँ से पी भी ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क करेगा। इसको अगर मैं ना भी यूज़ करूँ ये वाले को तो फिर भी हमारा काम चलेगा, लेकिन हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने इस पी टैग को थोड़ा, इसके फॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्ड के आगे मैं लिखता हूँ डॉट कार्ड अंडरस्कोर बॉडी, और इसके आगे लिखूँगा मैं फुल अंडरस्कोर एरिया और आगे पी। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज़ दूंगा 1.6 REM। तो अभी देखते हैं। ओके अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अच्छा मुझे ना इसको ना विड्थ भी देनी पड़ेगी, मैंने एक चीज़ को मिस किया है, तो वो है विड्थ। तो
एक मिनट ज़रा रुके, पहले तक यहाँ तक वो ठीक आ रहा था। ओके नो प्रॉब्लम, हमने इसको विड्थ दे लेते हैं। तो ये हमारा जो कार्ड और कार्ड का एरिया, तो इसको मुझे विड्थ देनी पड़ेगी और विड्थ इसकी मैं दूंगा 70%। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी कुछ इस तरह से आ रहा है। और मैं इसको ओके ओके परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले हमारा चल रहा है तो ये सेंटर में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे आके आगे पी को 1.6 आ रही है मैंने दिया, ये ओके है। यहाँ पे थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, तो वैसे इतनी स्पेस होनी नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी सी तो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 REM/0 का यूज़ करूँगा और अभी देखते हैं ये थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैं ना इसको 0.8 REM पे रखूँगा ताकि ये 8 पिक्सल टॉप बॉटम से ले, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो अभी हम यहाँ पे डॉट कॉर्ड, और फिर से हमारे स्पेलिंग गलत हो गए थे, डॉट कॉर्ड अंडरस्कोर फुटर, और बटन का यूज़ करेंगे। और बटन के अंदर हम देंगे बैकग्राउंड कलर हैश ब्लू, विड्थ हम देंगे 100%, पैडिंग हम देंगे मे बी 0.5 REM। तो राइट लेफ़्ट से हम दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा टेक्स्ट अभी छोटा सा ही है, वो राइट लेफ़्ट पे जाना है, यहाँ तक तो जाना ही नहीं, तो कोई इशू नहीं है। तो इसका आउटलाइन हम नन कर देंगे और इसका बॉर्डर को भी मैं आई थिंक नन ही करेंगे, तो नन करेंगे। और इसके कलर को हम वाइट करेंगे, इसके बॉर्डर रेडियस को हम 1 REM करेंगे। तो अभी देखते हैं कुछ किस तरह से आ रहा है। ओके ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करनी है, कर्सर पॉइंटर। तो हमारा कर्सर पॉइंटर हो रहा है, हमारी पैडिंग कम है, पैडिंग को मैं 1 REM करता हूँ। ओके ये भी ठीक है। और अभी हमारा ना बॉर्डर रेडियस कुछ ज़्यादा है, तो मैं इसको 0.5 REM करता हूँ। तो ओके, तो इसका कलर थोड़ा लाइट है और इसका डार्क है, तो मुझे ना लाइट कलर चाहिए। ओके सो मैंने यहाँ से लाइट कलर कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं ना लाइट कलर देता हूँ थोड़ा सा इसके जैसा, तो ये भी आ चुका है और अभी काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये कलर चेंज करता है। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इस सारे को कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ पे इस तरह करके सूडो क्लास का यूज़ करूँगा जो कि हवर क्लास है। हवर की स्टेट पे अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज हो, थोड़ा डार्क हो। तो वो ये देखिएगा अभी ये बैकग्राउंड कलर डार्क होने लग पड़ा है इसके हवर करने पे, जो कि यहाँ भी हो रहा है। तो उम्मीद है आपको इस चैलेंज की समझ आई होगी। बस यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे इस जगह पे इसके ऊपर और नीचे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, ये नीचे देखे कम है, तो जिसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी बड़ी लगती है, इसकी थोड़ी छोटी लगती है। बाकी ये कोई इतना खास इशू नहीं है। इन लेक्चर्स का, इन सॉल्यूशंस का और इन चैलेंजेस का मकसद है आपको फ्लेक्स बॉक्स सिखाना, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हर एक चीज़ की। तो काफ़ी हद तक मैं आपको कोशिश करता हूँ 90+% तक आपको एज इट इज़ करवा दूँ जैसा ये है, लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट मैच करने बैठ जाऊँ तो फिर तो ऑब्वियसली मुझे 5 से 10 मिनट और लग जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, आपको इस सॉल्यूशन की समझ आ चुकी होगी कि हम फ्लेक्स बॉक्स में कार्ड्स किस तरह से बना सकते हैं। बाकी आप चाहें तो आप इसमें कोई चेंजिंग्स भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसमें चीज़ों को लगा सकते हैं। आप यहाँ कहीं भी और एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर सकते हैं। तो आप एनीथिंग, आप कुछ भी चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिससे आप समझते हैं कि आपकी लर्निंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और डेफिनेटली जब आप खुद से चीज़ों को सोचेंगे और करेंगे तो आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी इससे। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर नंबर 17 में मुलाकात होगी, जो कि हमारा CSS ग्रिड सिस्टम का लेक्चर होगा। फिर उसके बाद हमारे 2 चैलेंजेस CSS ग्रिड बॉक्स पे भी, ग्रिड सिस्टम पे भी आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।